वो और बाकी ये गोदी मीडिया का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है। पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं उस, और गुलफाम नाम के शख्स को उसका नाम पूछ करके मारा गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और ये गोदी मीडिया के और IT सेल के किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, तो सबसे पहले अगर कोई सर पे कफन बांध के खड़ा हुआ मिलेगा तो वो भारतीय मुसलमान होगा। इस्लाम हमेशा से दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रहा है, और ये बहुत ही बड़ा ये इल्ज़ाम है अगर ये कहा जाता है कि इस्लामी दहशतगर्द या इस्लामी आतंकवाद। जिस तरह से कोई इस्लामी शराब की दुकान, इस्लामी भांग की दुकान नहीं हो सकती है, उसी तरह से इस्लामी आतंकवाद भी नहीं हो सकता है। बल्कि इस्लाम हर तरह के आतंकवाद को, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए आया है, बराबरी का और इंसाफ का निज़ाम कायम करने के लिए आया है। जिस तरह से ये हमला हुआ और जिस तरह की वहाँ से ख़बरें आ रही हैं कि ऐसा कहा गया या देख कर के मारा गया, हम इसकी बहुत ही सख्त मजम्मत करते हैं। और इस्लाम का, मुसलमानों का इससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। मुसलमान हमेशा अपने मुल्क के साथ में रहा है। आप देखिए कि किस तरह से कश्मीर के लोगों ने अपने दिल को खोल दिया और ये दिखा दिया कि उनका दिल दरिया है, और किस तरह से हर चीज़ फ्री कर दी और लोगों की मदद के लिए आगे आए और अपनी जान जोखिम में डाली। इसकी पूरी जगह से, हर जगह से तारीफ़ हो रही है। लेकिन कुछ शिद्दत पसंद लोग हैं जो कि मुल्क के भाईचारे को, यहाँ के अमन व अमान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। जब महाकुंभ में एक घटना घटी थी, तकरीबन कई हज़ार लोगों की मौत हो गई थी, उस वक्त भी मुसलमानों ने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए थे, तो उस चीज़ को मीडिया नज़रअंदाज क्यों? मुसलमान हमेशा से खिदमत खल्क में हमेशा आगे रहता है, क्योंकि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अपने पड़ोसी की मदद करो, चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, और वो मुसलमान नहीं हो सकता जिसका पड़ोसी भूखा हो। तो मुसलमान ये देखता है कि उसकी ज़िम्मेदारी क्या है, उसका फ़र्ज़ क्या है वो। और बाकी ये गोदी मीडिया का ये प्रोपेगेंडा चल रहा है, और यहाँ पे एक वर्ग है, IT सेल है, जो इस तरह की चीज़ों को प्रमोट कर रही है। जिस तरह से पहलगाम में हुए दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करते हैं, उसी तरह से आगरा में जिस तरह से दहशतगर्दी का मामला हुआ और गुलफाम नाम के शख्स को उसका नाम पूछ करके मारा गया, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। और हर इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी को इसकी मजम्मत करनी चाहिए। देश के युवाओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे भाईचारे को लेकर? देश के युवाओं के लिए ही मैसेज है कि गोदी मीडिया के और IT सेल के किसी भी प्रोपेगेंडे का शिकार ना हो, बल्कि जिस तरह से हमारी सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहज़ीब की परंपरा है, हमारी संस्कृति है, उसको हम प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं, और देश को आगे बढ़ाने में, देश को मजबूत करने में हम अपना रोल प्ले करें। और अगर हमारे मुल्क की सरहदों को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले अगर कोई सर पे कफन बांध के खड़ा हुआ मिलेगा तो वो भारतीय मुसलमान होगा। हाफिज़ साहब, एक और सवाल है। लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं और अवध का इलाका है, घंटाघर है, उर्दू का डायरेक्ट ताल्लुक़ है लखनऊ से। कुछ लोग हैं जो उर्दू को मुसलमानों की ज़बान या पाकिस्तान की ज़बान कह रहे हैं, इस पर क्या कहें? अभी तो बहुत अच्छा फ़ैसला आया, देखिए सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही सख्त टिप्पणी की है और सरजनिश की है। एक मामले को लेकर के लोग कोर्ट गए थे और कहा था कि ये उर्दू हटाई जाए यहाँ से बोर्ड से, क्योंकि ये मुसलमानों की ज़ुबान है। कोर्ट ने कहा कि ये किसी भी धर्म की ज़ुबान नहीं है, बल्कि उर्दू ये तहज़ीब की और आपसी भाईचारे की और लोगों को जोड़ने की ज़ुबान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदुस्तानी ज़ुबान है, इसका जन्म यहीं पे हुआ है, ये यहीं पे बनी है और यहीं पे बड़ी पली है और यहाँ से पूरी दुनिया में फैली है। तो उर्दू हर मोहब्बत करने वाला, इंसानियत का दिल रखने वाला, हमदर्दी रखने वाला, खिदमत का जज्बा रखने वाला और एक दूसरे को मिला के चलने वाला इंसान पसंद करता है, और नफ़रत करने वालों को ये ज़ुबान कभी रास नहीं आती।